परम नंदनी प्रातः स्वन्य पूज्य गुरुदेव, संत समाज गुरुदेव, परम भक्तों, आदि शक्ति स्वरूप माताओं एवं बहनों, पर मंगलमयी महामंडलेश्वर का अवतारी सकल पताऊ भगवान श्री सीताराम की असीम कृपा से और आप लोगों की कृपा से, हमारे संचालक भैया की कृपा से और जो भोजनालय में भोजन बना रहे हैं उन्हीं की कृपा से और माइक वाले भाई की कृपा से, टेन वाले भाई की कृपा से आपके ग्राम अड़वार के पावन धारा पर राम कथा कहने जा रहा हूँ। अपना अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करे ताकि हम राम कथा कहा पाऊँ। जो जहाँ बैठ कर के कथा सुन रहे हैं माइक के माध्यम से, या तो घर में बैठकर कथा सुन रहा है, या तो खेत में बैठकर कथा सुन रहा है, या तो दुकान के पास बैठ करके कथा सुन रहा है, वो भी अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करे ताकि हम राम कथा कह पाए। सज्जनों, आप जैसे ज्ञानी महापुरुष में बताए गए कथा ही एक गंगा है, और आप जैसे ज्ञानी में भी कहते गंगा तीन प्रकार के बताए जाते हैं। ये राम कथा यह गंगा है, और जब तक जब संत समाज बैठे हो तो आपो मन एक गंगा हो। और तीसरा गंगा तो आप सभी जानते हैं, जो तालाब में, नदी में, कुआं में, बोरिंग में मिलते हैं। लेकिन जो महत्व राम कथा गंगा में है उतना महत्व भागीरथ गंगा में नहीं है। भागीरथ गंगा उन्हीं नगरी को पवित्र कर पाई और जहां से बही। भागीरथ गंगा उन्हीं नगरी को पवित्र कर पाई और जहां से बही। सकल लोक जग पावनी गंगा, जिस लोक में बही उस लोक को पवित्र कर पाई, जिस नगर में बही उस नगर को पवित्र कर पाई, जिस शहर में बही उस शहर को पवित्र कर पाई, और जिस देश में बही उस देश को पवित्र कर पाई। वो तो भागीरथ गंगा है। और राम कथा गंगा ऐसा है, न तो किसी लोक को पवित्र किया, न तो किसी नगर को पवित्र किया, न तो किसी शहरों को पवित्र किया, न तो भारत देश को पवित्र किया, तो अपने प्रभाव बल से विश्व के अनेकों अनेकों देश को पवित्र करते आ रहा है। ये राम कथा गंगा है। अब मजे की बात तो ये है, भागीरथ गंगा और राम कथा गंगा दोनों में फर्क है। भागीरथ गंगा और राम कथा दोनों में फर्क है। यहाँ डूबने वाला कभी मरते नहीं। जिसको तरना है तो कथा पंडाल में आओ, जिसको शांति पाना है तो कथा पंडाल में आओ, जिसको सुख पाना है तो कथा पंडाल में आओ। जब यही अशोक वाटिका में माता जगदम्बा है और हनुमान जी कहां से, सुंदरकांड में आते कथा। जब सुंदरकांड में आते कथा, और जब हनुमान जी आकर के भगवान की कथा कौन सुने, माता जानकी ला। तो जब तक जानकी के अंदर दुख री से, सीता के अंदर दुख री से, वो सब मिट जाते भगवान की कथा सुनने से। तो सज्जनों, यह भगवान की कथा है, और इसी कथा को भगवान शंकर ने कहा देवी परमात्मा निराकार है। परमात्मा कोई आकार नहीं है, परमात्मा निराकार है, कोई आकार नहीं है। जैसे जल के कोई आकार नहीं है, जल को जिस पात्र में रख दे उसी के आकार के हो जाते हैं। यदि गिलास में रख दो गिलास के आकार के हो जाती है, ड्रम में रख दो ड्रम के आकार के हो जाते हैं, बाल्टी में रख दो बाल्टी के आकार के हो जाते हैं। जल के कोई आकार नहीं। ठीक इसी तरह से परमात्मा के भी कोई आकार नहीं, निराकार है। अब वो निराकार परमात्मा जब सगुण रूप में आते हैं तो उनके पीछे एक कारण है। हम दुनिया के लोग कहते हैं, संसार के लोग कहते हैं रावण को मारने के लिए आते हैं। अब खुद सोच कर देखिए, संसार की तरफ एक नजर घुमा दे, संसार प्रलय हो सकते हैं, तो क्या रावण को मारने के लिए आएगा? रावण को मारना तो एक बहाना है। निराकार परमात्मा जब सगुण रूप में आते हैं तो भक्तों के प्रेम के कारण आते हैं। भगत प्रेम बस सगुण से होई। भक्तों के प्रेम के कारण निराकार परमात्मा सगुण रूप में आते हैं। अब ऐसे राम रूप में से तो भी बहुत से कारण हुई। बालकांड में आते कथा, राम जन्म के हेतु अनेक परम विचित्र एक तू एक। ऐसे राम जन्म के बहुत से कारण, लेकिन रामचरितमानस में 5 कारण बताए गए हैं। अब 5 कारण की कथा को हम गाएंगे तो 2 घंटा बालकांड में लग जाएगा, लेकिन हमको लंका कांड की कथा कहना है। वो ज्यादा, बहुत समय कम है, ज्यादा समय नहीं है। फिर भजन के बाद